हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स see what is coming in the next 24 hours. एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Cut the cords of doubt, welcome the divine masculine, the sacred flow of yes. Make a mission statement for your soul. Fall in love with your own story. And we have limitations inspire innovations. सबसे पहला या सबसे क्लियर चीज़ मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिला इज़ दैट आप फाइनली इस 24 घंटे में ही सिर्फ नहीं, उसके बाद भी इस वक्त लाइफ में कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप फाइनली अलाउ कर रहे हो, होने दे रहे हो, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत टाइम से रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि मे बी आपको डर लग रहा था कि इस चेंज के बाद या इस चीज़ के बाद पता नहीं मुझे कैसा लगेगा या मैं कैसा फील करूँगी या फील करूँगा। सो देर इज़ अ शिफ्ट, देर इज़ अ चेंज, देर इज़ समथिंग जो फाइनली होने जा रहा है ज़िंदगी में, एंड आप फाइनली समझ रहे हो कि ये चीज़ उतना भी बुरा नहीं है या ये चीज़ उतना भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितना अभी तक आप सोचते थे, या अभी तक होता है कि कुछ चीज़ों को जब हम दूर से देखते हैं या कुछ चीज़ों के बारे में जब हम लोगों के पास जानकारी नहीं होता है तो हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं उस चीज़ से। हम लोग कुछ नया यूजुअली इतना आराम से नहीं अपना पाते, लेकिन जब उस चीज़ को हम जान लेते हैं, समझ जाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, तब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उस चीज़ के साथ डील करना या उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना। तो आपके साथ भी वही हो रहा है, चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, चाहे ये कोई एग्ज़ाम हो, चाहे ये किसी टाइप का हेल्थ इशू या वॉट एवर इट इज़, किसी टाइप का जवाब आपको किसी को देना है, डिसीशन आपको लेना है, कुछ करियर डिसीशन हो सकता है, आप इसे इस वक्त बहुत आराम से होने दे रहे हो जिसे आप बहुत टाइम से रोक रखे थे अपने डर के वजह से, इनसिक्योरिटी के वजह से, या मे बी आपके पास जानकारी नहीं था इस चीज़ के बारे में। ओके, आई ऑल्सो फील लाइक कि यूनिवर्स आपके सामने बहुत क्लैरिटी के साथ ये रख रहे हैं दैट आपको लाइफ में आप कौन हो या फिर आपका पावर क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। हर किसी का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। कुछ लोगों का स्ट्रेंथ होता है उनका आवाज़, कि आपको सही टाइम पे सही चीज़ बोलना आता है, आपको सही से अपना ओपिनियन सबके सामने रखना आता है, तो ये हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ है। कुछ लोगों के लिए उनका स्ट्रेंथ है उनकी पर्सनालिटी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ है आपका आपका दिमाग जितना ठंडा है वो है आपका स्ट्रेंथ। कुछ लोगों के लिए है कि आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बिल्कुल सही डिसीजन ले लेते हो हर बार, वो है आपका स्ट्रेंथ। तो ये कुछ आपके स्ट्रेंथ है जो आपके सामने यूनिवर्स पेश करेंगे और भी अच्छे से आपको आपके आंखों में उंगली डाल के आपको दिखाएंगे कि ये आपका स्ट्रेंथ है। बिकॉज लाइफ में इस वक्त यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें जो आपको आप बनाता है, जो आपको ओरिजिनल रखता है, जो आपको दूसरों से अलग करता है हर बार। ओके, क्योंकि आई फील आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे इस समय जो आपसे बहुत अलग है, एंड आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे भी इन लोगों के जैसा ही बनना है, या मैं भी इन लोगों का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा थॉट या मेरे इंस्टिंक्ट्स या मेरा नज़रिया इन लोगों जैसा ही होना चाहिए, यही तो नॉर्मल है। पर एक्चुअली आप इन लोगों का हिस्सा हो सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ऐसा ही होना पड़ेगा, या अगर आपके अंदर आप कुछ डिफरेंटली महसूस कर रहे हो तो आपको उसे
नाकारना होगा क्योंकि वो बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं वैसे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर भी शिफ्ट होंगे, एंड इसे होने देना बहुत ज़रूरी है। फाइनली लाइफ में एक ब्लॉकेज है जिसे आप हटा रहे हो, एंड इस ब्लॉकेज को हटाने के टाइम या इस ब्लॉकेज को फेस करने के टाइम आप ये देख रहे हो कि ये कभी ब्लॉकेज इतना बड़ा कभी था ही नहीं जितना आप सोच रहे थे। ये प्रॉब्लम एक्चुअली इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था जितना आपने अभी तक सोच रखा था। ये काम आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम तो मैं पहले भी कर सकता था, ये तो मैं पहले भी सोच सकता था, पर मैं क्यों नहीं किया, क्यों मैं डरा, क्यों मैं यू नो इस चीज़ से दूर जाता रहा, जबकि ये तो बहुत आसान सा चीज़ है या ये तो मेरे बस की बात है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पावरफुल जो आपके साथ होगा इस पूरे 24 घंटे में, कि आपको कहीं ना कहीं से एक एनर्जी ऑफ पावर आपको महसूस होगा कि आप पावरफुल हो, ये एहसास होगा आपको। ठीक है, एंड कुछ ब्लॉकेजेस को आप डेफिनेटली ओवरकम करोगे। कुछ चीज़ों से जो आप डर रहे थे, जिसे आप नाकार रहे थे, जिससे आप जिसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझ रहे थे, आप देखोगे कि ये उतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, एंड इससे डील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड आप लाइफ में वो सारी चीज़ों को अलाउ कर रहे हो जो आपको बहुत पहले अलाउ कर देना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, एंड आपको लगता था कि अरे मैं तो प्रैक्टिकल बन के ही लाइफ जीऊँगा, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है, पैसों से मतलब है, एंड दिस एंड दैट। मे बी फाइनली आप अलाउ कर रहे हो कि इमोशंस को आप आने दे रहे हो ज़िंदगी में, इमोशनल बातें कर रहे हो, इमोशनल गाने सुन रहे हो, या आपके आसपास के लोगों के इमोशंस के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। ये एक चेंज हो सकता है। वैसे ही वाइस वर्सा कि अगर आप बहुत इमोशनल हो, आप मे बी सडनली थोड़े से प्रैक्टिकल महसूस करो, या आपकी एनर्जी में कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ आने लगे, अलाउ करो आप लाइफ में। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बट आप फाइनली किसी चीज़ को अपने लाइफ में अलाउ तो ज़रूर कर रहे हो। ठीक है, एंड yes, I finally see you moving towards clarity. I finally see you moving towards light. एंड फाइनली उस डार्कनेस को आप हटा रहे हो क्योंकि आप उस डार्कनेस का सामना कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो जो कुछ भी आपको एक चैलेंज लगे उससे डरिए मत, उसका सामना कीजिए। आप देखेंगे कि वो उतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है जितना आप सोचते थे। यस, व्हेन इट कम्स टू योर लव, इमोशंस, ये सब, या पर्सनल लाइफ, आपकी हीलिंग, आपका सिचुएशन, मैं कहूँगी यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ, बिकॉज ये जो कुछ छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस का टाइम है, यहाँ पे अपने आप से जुड़ा हुआ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप जितने ज़्यादा ग्राउंडेड हो उतना ही आप सही डिसीजंस लोगे, उतना ही आप सही से चीज़ों को सोच पाएंगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा। तो पहले अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दिमाग के अंदर वो सारे जवाब होते हैं, वो सारे डायरेक्शंस होते हैं जो हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा शोर होता है कि हम लोग उसे सुन नहीं पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्राउंड योर सेल्फ। स्पेशली आज के दिन कोशिश कीजिए कि आप जितना एक जगह पे फोकस्ड रह सकते हो, किसी भी काम पे, करियर हो, हेल्थ हो, बस सो के रेस्ट लेना हो, कोई भी आपकी हॉबी हो, एक जगह पे अपना माइंड फोकस करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो पूरा दिन उसी काम को कीजिए, उसी के बारे में सोचिए, अपना माइंड को एक जगह पे लाइए, ताकि आपके सारे थॉट्स, आपके सारे एक्शंस, रिएक्शंस, सब कुछ एक लाइन में आए, सब कुछ में क्लैरिटी बना रहे। ओके, एंड ऑल्सो आज अपना ओपिनियन या आज अपना सच के साथ जुड़ के रहने में हिचकिचाइए मत, या ये मत सोचिए कि मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, उसके जैसा, बिकॉज यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू। यूनिवर्स आपके आसपास काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस रख के ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने आप को खो देते हो इसमें, या आपको ये पता होता है कि आप खुद कौन हो। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो, या जो लेसन आप इस वक्त लाइफ में सीख रहे हो। सो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट।
दूसरे क्या बोल रहे हैं इससे भी ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट ये है कि आपका क्या ओपिनियन है, आप अंदर से क्या इमोशंस बाहर लाना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। तो अपने अपने ओपिनियन पे, अपने बात पे, अपने वोकल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मतलब ये इम्पॉर्टेंट है दूसरे लोगों की बातें एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को कैसे प्रोसेस कर रहे हो। दूसरों की बातें, दूसरों का सिचुएशन कहीं आपके लाइफ में बोझ तो नहीं है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ एन इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस जो लाइफ में फाइनली आने जा रहा है। यू नो जो कुछ भी था जो आउट ऑफ बैलेंस था, फाइनली बैलेंस हो रहा है। सो जो चीज़ों के पीछे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, या मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या आपको लग रहा था कि ये लाइफ में मुझे इस चीज़ की कमी है, या इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरा बह जा रहा है, फाइनली आपको वहीं से कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगा। ठीक है, फाइनली आपको लगेगा कि नहीं, मेरा लाइफ फिर से बैलेंस में आ रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से रात में जग रहा था, तो मैं फाइनली थोड़ा सा सुकून का नींद सो पा रहा हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा काम की वजह से अपने खाने के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो मे बी अब मेरे पास थोड़ा सा समय है एक्स्ट्रा अपने हाथ पे कि मैं थोड़ा सा अपने खाना, डाइट, फिटनेस इसके ऊपर ध्यान दूँ एंड मेरा काम भी साथ साथ चलता रहे। सो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बैलेंसिंग आउट, एंड जो अच्छी बात है, ऑफ कोर्स जो अच्छी बात है। सो कोशिश कीजिए आज यहाँ वहाँ की बातें ना सोच के, टेंशन ना लेके, करियर और ये सब का टेंशन भूल के थोड़ा सा टाइम आप अपने साथ बिताएं, अपने ओरिजिनलिटी के ऊपर फोकस करें। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, आप कौन हो, आप कैसा फील कर रहे हो, ये सब सवाल आप खुद से पूछें एंड ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बिताएं। अपने माइंड को एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करें, दुनिया भर की बातें ना सोचें एंड काइंड ऑफ उस क्लैरिटी को देखने की कोशिश करें जो ऑलरेडी आपके अंदर है, पर आपके दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा शोर है कि आप उस क्लैरिटी को समझ नहीं पा रहे हो। इट्स जस्ट दैट। Okay, so that is what I have for you for the next 24 hours guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी ऑफ कोर्स एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।